हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी पिगमेंटेशन डाइट। होप सो सब लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और विश्वास के साथ कर रहे होंगे कि पिगमेंटेशन ठीक होनी ही होनी है। ठीक है, जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देखें तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर हम लोग पिगमेंटेशन डाइट शेयर करती हूँ और कैसे मैंने अपनी पिगमेंटेशन ठीक करी है आप माई पिगमेंटेशन स्टोरी में जाकर दे सकते हैं। कैसे मुझे इस डाइट का पता लगा और कैसे मैं इतना श्योर हूँ इस डाइट को लेकर, तो आप माई इस पिगमेंटेशन स्टोरी में जाके पूरा देख सकते हैं। तो गाइज कई लोगों के मैसेज आते हैं कि आपका कितने दिन में ठीक हुआ, आपने क्या किया, कैसे किया, तो उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। पर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, जब मेरे को पिगमेंटेशन आती है तो मेरा रूटीन प्रॉपर क्या था, क्योंकि मेरे को कमेंट आया था कि बताया प्रॉपर टाइम के साथ। तो गाइज मेरा टाइम क्या रहता था, सुबह 5 बजे मैं उठी, सीधा उठते ही पहले मैं प्रेयर करती हूँ। ठीक है कि मेरी पिगमेंटेशन चली गई, मेरा ये हैबिट बन गई है। मैं उठते बोलते ऐसा फील करती हूँ जैसे मेरी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है और मैं बिल्कुल क्लियर हो गया मेरी स्किन। ठीक है, फिर मैं जाके 2 गिलास पानी पीती हूँ। सुबह हल्का सा नुआया, गर्म नहीं। कुछ लोगों का मैसेज आता है गर्म पानी पी के पेट में गर्मी हो रही है, तो गाइज गर्म मैं आपको उबला हुआ चाय की तरह नहीं कह रही हूँ, बहुत हल्का सा होता है, इसकी ठंडक कम हो जाए, उसको पीना है 2 गिलास। उसको पीने के बाद मैं अपना रूटीन के काम जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह है, पैक वैक करना है, जो भी वो करती थी। इसके बाद मैं करती हूँ नारियल पानी। तो फिर मैं नारियल पानी अगर देखो अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नारियल पानी बहुत अच्छा होता है और बहुत लंबे समय तक, अभी गर्मी है तो हम पी सकते हैं। सर्दियों में अवॉइड करती हूँ, बरसात में अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो ठंडा होता है। तो जिन लोगों को सर्दी जुकाम कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होती है तो उनको तो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। तो बट गर्मियों में हम लोग पी सकते हैं। तो गर्मी के टाइम अगर होता है तो मैं नारियल पानी लेती हूँ। नारियल पानी पीने के बाद वर्कआउट खूब सारी 1 घंटा वर्कआउट, चाहे मैं उसमें योगा क्लास करती हूँ या मैं वॉक करती हूँ, तो मैं योगा और वॉक में से एक चूज़ करती हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फिर करने के आने के बाद फिर थोड़ा सा आधा घंटे का गैप लेती हूँ, 2 गिलास पानी पी लेती हूँ, फिर से 1 या 2 गिलास पानी पीती हूँ। फिर मैं ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में मैं अपना हेल्दी, पहले तो मैं शेक ज़रूर लेती हूँ। तो बनाना शेक हो गया या मैंगो शेक हो गया, मैं पी लेती हूँ। उसमें मैं फिर जो चिया सीड्स भिगोई होती है मैं उसको खा लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं जो भी ब्रेकफास्ट मैंने बनाया होता है, तो जैसे कभी पोहा, कभी उपमा, कभी इडली बनाई है, कभी डोसा बनाया है, कभी मैंने स्टफ़ पराठा भी खाती हूँ मैं। तो जैसे कभी मैंने इसका पनीर का पराठा बनाया, कभी गोभी का पराठा बनाया, कभी मूली का पराठा बनाया, तो मैं वो भी खा लेती हूँ। और अगर सब्जी बनाई होती है तो मैं एक सब्जी और खूब सारी एक रोटी और खूब सारी सब्जी भी खा लेती हूँ। इसके बाद गाइस मैं 11 ऐसे करते थे, 11 बजे के आसपास, तो 10:30-11 बज जाते हैं मुझे सम टाइम। तो उसके बाद फिर मैं 2 फ्रूट्स खाती हूँ, जैसे ऑरेंज है, केला है, तो मैंने ऐसे खा लिया। जो भी फ्रूट्स हैं तो 2 सीजनल फ्रूट्स मैं खाती हूँ। उसके बाद जो है मैं 11 बजे तक खा लेती हूँ। उसके बाद 12:30-1 के आसपास मैं सलाद खाती हूँ और फिर 1:30 के आसपास प्रॉपर सलाद में मैं खीरा होता है, गाजर होता है, बीटरूट होता है, टमाटो भी काट लेती हूँ। ठीक है, कभी कभी कैप्सिकम की भी 1-2 स्लाइस रख लेती हूँ। तो मैं पूरा भर के कम से कम 2 तो खीरा मैं खाती हूँ। 2 खीरा हो गया और 1 टमाटर के बीज निकाल देती हूँ, तो उसका सिर्फ आउटर पार्ट जो होता है वो खा लेती हूँ। और मूली मैंने बहुत खाती हूँ, जैसे मूली का सीज़न होता है, गाजर का होता है, वो भी 1-2 ले लेती हूँ। इसके बाद मैं लंच खाती हूँ। लंच में हमेशा दाल होती है ऑलवेज, और मैं रोज़ अलग से, अभी अरहर की बना ली, कभी मूंग, कभी मसूरी, तो अलग अलग दाल बनाती हूँ। और वो कोई भी दाल हो सकती है, घर में जो भी अवेलेबल होती है वो दाल बना लेती हूँ। तो 1 कटोरी भर के दाल और कोई भी एक सब्जी बना लेती हूँ, हरी सब्जी जो भी घर में रखी होती है तो वो बना लेती हूँ। और थोड़ा सा तो चावल है तो चावल भी खाती हूँ और रोटी है तो रोटी भी खाती हूँ, पर सब दाल ऑलवेज रहती है। और 1 कटोरी कर्ड की तो ऐसी आदत पड़ गई ना गाइस कि कर्ड के बिना तो मतलब लगता है भूख कम हो जाती है मेरी, मुझे तब कर्ड के साथ मेरी भूख बढ़ जाती है। अगर कर्ड तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही खा लेती हूँ, ये खाती हूँ। इसके बाद फिर बीच में रेस्ट, फिर मैं रेस्ट करती हूँ घर पे। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़े से स्प्राउट्स बनाए होते हैं, तो 3-3:30 बजे तक, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होता, हाँ मतलब 1 मुट्ठी स्प्राउट्स लगा लो, वो मैं बनाती हूँ, तो 1 मुट्ठी स्प्राउट्स खा लेती हूँ। इसके बाद शाम के टाइम में चाय बिल्कुल नहीं पीती, चाय मैं सुबह लेती हूँ, बीच में जब मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ पराठे के साथ, तब मैं चाय ले लेती हूँ। फिर मैं शाम को लगा लो आप 4-4:30 के पास फिर मैं 1 गिलास दूध ले लेती हूँ। और जो ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, जो भीगे हुए होते हैं, जैसे बादाम होता है, अखरोट होता है और अंजीर होती है, तो वो मैं गाइस मॉर्निंग में ले लेती हूँ पानी पीने के बाद। और जो बाकी कभी कभी ऐसा होता है जैसे सुबह सुबह नहीं लिया तो मैं शाम को ले लेती हूँ, जब मुझे दूध के साथ, तो मैं ड्राई फ्रूट वो ले लेती हूँ। जैसे बादाम है, उसमें मैंने अखरोट बताया हुआ है आपको, 4-5 किशमिश, 2 खजूर, 1 अंजीर भिगो के, और थोड़ा सा चना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा 10-12 दाने चने के खा लेती हूँ। तो इस तरह से मिक्स करके थोड़े मखाने में जो है घी में फ्राई नहीं करती, मैं डायरेक्ट तवे पे रखती हूँ और थोड़ा कम आँच कर देती हूँ, उसको हिलाती रहती हूँ, तो थोड़ा कुरकुरे हो जाते हैं तभी खा लेती हूँ हल्का नमक डाल के। क्योंकि मैं जो है उसको बहुत ज़्यादा घी में फ्राई नहीं करती, वरना वो घी पी लेते तो काफ़ी वो जाते हैं हैवी ना।
फिर वो खा लेती हूँ। बस गाइस फिर शाम हो गई, शाम को फिर से वही अपना काम जो होता है लेके बैठ जाती हूँ। 1-2 ककड़ी होती है तो वो लेके बैठ, ज़्यादा कुछ नहीं खाती शाम के टाइम। दिन में क्योंकि जो ब्रेक लंच से पहले जो मेरा सलाद होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो शाम को खाली मैं 2 हार्डली मतलब मोस्टली मेरे पास वो तो खीरा तो हमेशा ही रहता है, तो मैं 2 खीरे खा लेती हूँ बस चलते फिरते। फिर खीरे खा लेती हूँ, इसके बाद फिर खाना खा लेती हूँ। फिर खाना में मैं कोशिश करती हूँ रात को भी दाल रहे, 1 कटोरी दाल और सब्जी रहती है, जो भी सब्जी बनती है घर की, और उसके बाद 1-2 रोटी जो भी भूख होती है। तो 8 बजे से पहले पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ और बस फिर रात को सोते 1 गिलास पानी वगैरह पी लेती हूँ। और जो गाइस पंपकिन सीड्स हैं और ये सनफ्लावर सीड्स हैं वो भी खाने हैं आपको, फ्लैक्स सीड्स भी लेने, ध्यान रखना है। तो जो कई बार मैं क्या करती हूँ, पंपकिन सीड्स और जो वो थी ना सनफ्लावर, वो रात को 1-1 चम्मच, स्मॉल चम्मच है मेरे पास, वो रात को सोते हुए ले लेती हूँ मैं। बाकी बस पानी वानी चलता रहता है, इसके बाद फिर और कुछ नहीं रहती, फिर सुबह का फिर से वही रूटीन रहता है। तो गाइज ये मेरा रूटीन रहता है। तो आपने पूछा था मैं कैसे करती हूँ, इस रूटीन को मैं दिखाती भी हूँ वीडियो में, इसी को मैं फॉलो करती हूँ प्रॉपर, और इसको फॉलो करने से ठीक भी हो जाता है। तो इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं, क्योंकि जो गाइज ओमेगा 3 होता है जो फिश ऑयल में होता है, तो उसमें लिए हम लोग जो फ्लैक्स सीड्स खा रहे हैं उसमें ओमेगा है, अखरोट जो खाते हो उसमें ओमेगा है, तो जितने भी नट्स हम लोग सीड्स ले रहे हैं ना वो सब में ओमेगा पाया जाता है मोस्टली में, तो वो आपको रिकवरी कर देता है। तो इसलिए पर ये कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंट है, बहुत सालों से है, तो इससे मैं बोलती हूँ कि आप सपोर्ट के लिए 1 महीना खा ले से, क्योंकि आपकी डाइट तो चली रही होगी, साथ में जो आपको डायरेक्ट जो न्यूट्रिशंस मिलेंगे उससे आपकी स्किन पर जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। तो वेल एंड गुड है, तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1-1 महीना फिश ऑयल और मल्टीविटामिन ले सकते हैं, पर ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, रात को से डिनर के बाद 9-10 बजे कभी कभी 2 राउंड लगा के भी आ जाती हूँ, चक्कर मार के आ जाती हूँ, थोड़ा घूमने निकल जाती हूँ, और रात को एलोवेरा जेल लगाती हूँ, और वो तो मैं रेगुलर लगाती हूँ। उससे हल्की मसाज भी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, अभी तो खैर गर्मी आ गई है, तो मेरा खुद ऑयल मतलब थोड़ा सा ऑयल से आता ही अपने आप से ऑटोमेटिकली फेस पर। और ठंडे पानी से भी, मतलब ठंडे बोलते हैं नॉर्मल पानी से भी 2-3 बार फेस को वॉश भी कर लेती हूँ। तो ये रूटीन रहता है जो मेरा, जो मैं रेगुलर फॉलो करती हूँ अगर मेरे को पिगमेंटेशन आती है। और गाइस इसको आप फॉलो, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने 1 महीना अगर इस डाइट को फॉलो कर दिया ना, तो आपकी ना सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसे आप सुबह उठेंगे आपको ऑटोमेटिकली प्यास लगती है, अगर आपको ना नट्स नहीं खाए तो आपको ऑटोमेटिक लगता है कि आज मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए, आज मैंने वॉक नहीं करी, तो आपको अंदर से अच्छा फील नहीं होगा, ये आपकी ना हैबिट में आ जाएगा। जो लोग 1-2 महीने से फॉलो कर रहे हैं उनकी हैबिट पड़ गई होगी ये, उनको सुबह उठते प्यास, पानी की प्यास लगती होगी, शाम को जब दूध का मन करता होगा, जब खाने बैठते होंगे तो उनको कर्ड का मन करता होगा। और हाँ कई सैटरडे संडे में राजमा छोले भी बनाती हूँ, काले चने भी बनाती हूँ, तो अगर वो बनाती हूँ तो फिर मैं दाल नहीं लेती हूँ, सिर्फ वो और चावल और दही लेती हूँ। हाँ तो सैटरडे संडे मोस्टली मेरे यहाँ चने बनते हैं ब्लैक वाले जो होते हैं, या फिर छोले बनते हैं, फिर राजमा ही बनता है, तो उसके साथ जो है दही लेती हूँ, और उसके साथ मैं दाल वगैरह नहीं बनाती, सब्जी वगैरह। तो वीक पे ऐसा भी रहता है। और तो ये है मेरा प्रॉपर रूटीन। आप लोग पूछे थे प्रॉपर सिस्टमैटिक में बताऊं, वैसे आप वीडियो देखेंगे लास्ट तो मैं आपको दिखाया हुआ है मैंने क्या क्या कब करती हूँ। तो बस इसको फॉलो करना है। प्रोटीन आपकी बॉडी में, अगर हम 2 टाइम दाल ले लेते हो, स्प्राउट्स लेते हो, तो ऑटोमेटिकली बहुत प्रोटीन आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली चला ही जाता है। और जिन लोग, अच्छा हाँ मेरे को एक मैसेज भी आता है कि उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो गाइस देखो अगर कोई मेडिकल कंडीशन है आपकी, तो हाँ प्रोटीन से जो है यूरिक एसिड बढ़ता है, तो ठीक है आप कोशिश कीजिए, फिर उसको मत लीजिए जैसे आपका रूटीन है। बाकी आप सलाद, फाइबर, उन चीज़ों पे कंसंट्रेट, क्योंकि मैं मेडिकल कंडीशन तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि भाई अगर आपको किसी मेडिकल कंडीशन है तो इस तरह का नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि आपको और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बेटर है आप बाकी जो रूटीन है, घूमना फिरना है, फिजिकल एक्टिविटी है, सलाद है, ड्राई फ्रूट, आप उनको खाइए, नॉट अ बिग डील। और ड्राई फ्रूट्स में भी देख लीजिएगा कुछ चीज़ों में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप चेक करके खाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।